घर बैठे सोप मेकिंग का बिजनेस शुरू करना खवातीन के लिए एक बेहतरीन, बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार है। इसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से अपने किचन से ही शुरू कर सकती हैं। डिफरेंट सोप्स बनाएं, उनकी खूबसूरत सी पैकेजिंग करें और सेल करना स्टार्ट करें। आज मैं आप लोगों को अपने डिफरेंट सोप सिखा रही हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना BU का स्टिकर नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मेरी ये कस्टमर मुझसे बाय करके अपना स्टिकर खुद लगाएंगी और आगे रीसेल करेंगी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकती हैं, और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो खुद बनाएंगे, ये वेल एंड गुड होता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पर आप सोप्स बनाकर किस तरह से सेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों को यही प्रॉब्लम आता है कि सिस्टर हम बना तो लेते हैं लेकिन आगे सेल कैसे करें। तो आज हम वीडियो में ये वाली बात भी करेंगे कि आप लोग इजी घर बैठे सेल कैसे कर सकती हैं, जो कि सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम है। वीडियो को पूरी देखिएगा, कहीं से कुछ स्किप नहीं कीजिएगा, वरना कोई बहुत अहम पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ जिंदगी आसान हुई है, वहीं एक बहुत दिलचस्प तब्दीली भी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग उतने ही तेजी से ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ लौट रहे हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत तवाज़न है जहाँ जदीद दौर का इंसान अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहा है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए आप लोग भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करें जल्दी से। और यहाँ पर मैं हाजिर आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोग स्टार्ट कर सकें जल्दी से अपना बिजनेस। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी का सोप बनाना, क्योंकि शदीद तरीन गर्मियाँ हैं, पसीने वाली गर्मी है, एक्ने भी बहुत ज्यादा हो रही है, पोर्स भी इस शदीद गर्मी में ओपन हो जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीन होता है मुल्तानी मिट्टी का सोप। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, उनके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, ओपन पोर्स को श्रिंक भी करेगा, इसके अलावा एक्ने को भी खत्म करेगा। यहाँ पे मैं 100 ग्राम के 2 सोप बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन सोप बेस ली है और 200 ग्राम यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। मेरी जो है सोप बेस यहाँ पे 200 ग्राम हो, ताकि मैं 100 ग्राम के अलग अलग 2 सोप इजीली बना सकूँ। मेरी वो बहनें जो मेरी तरह मेरे साथ ये बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए एक बेहतरीन सोप है कि वो अपनी प्रोडक्ट में ऐड कर सकती हैं, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो डिमांड भी इसकी बहुत ज्यादा है। हमने सोप को बारीक बारीक कट कर लिया है, तो एक साफ सुथरे बीकर में हम डाल देंगे और फिर इसको डबल बॉयलर मेथड के थ्रू हम इसे मेल्ट करेंगे। अच्छा जी, मेरी बहनों का सवाल कि हम प्रोडक्ट तो बना लेते हैं तो लेकिन उसे हम सेल कैसे करें। तो मैं आपको बताऊंगी, देखें आजकल डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया दौर है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बनाएं, अपने ब्रांड के नेम से पेजेस बनाएं और अपने सोप्स के साफ और खूबसूरत और प्रोफेशनल तस्वीर शेयर करें, खूबसूरत पैकेजिंग करें, व्हाट्सएप पर खुद अपने आप को प्रमोट करें, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स इकट्ठे करें, अपने नेबर्स, अपने फैमिली, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कोई रील वायरल हो जाती है या फेसबुक पर, तो आपके पास और ऑटोमेटिकली बहुत सारे आपके पास कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे। अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पेज पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं। इसके अलावा छोटे छोटे से सैंपल बनाएं सोप्स के और वो लोगों को दें ट्राई करने के लिए, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपके आसपास जो शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पर आप अपने सैंपल्स उनके पास अपनी प्रोडक्ट्स रखवाएं, ठीक है, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, हमारी सोप बेस यहाँ पे कंप्लीट मेल्ट हो चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर 5 ग्राम डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। मुल्तानी मिट्टी सदियों से हुस्न को निखारने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, कुदरती नेमत जो हर किस्म के केमिकल से पाक है और जिल्द के लिए बेशुमार फायदे रखती है। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, एक्ने और पिंपल वाली स्किन के लिए बेस्ट है, स्किन को ब्राइट करती है, पोर्स को टाइट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे टी ट्री एसेंशियल ऑयल, चंद ड्रॉप, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स हम डालेंगे। अच्छा जी, टी ट्री ऑयल क्या करता है? टी ट्री ऑयल जो है कील मुहासों यानी एक्ने और पिंपल को जड़ से खत्म करता है और रेडनेस और इन्फ्लेमेशन में कमी लाता है, एक्ने स्कार्स को भी हल्का करता है, ऑयल कंट्रोल करता है, इसके अलावा जख्मों को जल्दी से ठीक कर देता है। अच्छा जी, ये डाल के भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने मुल्तानी मिट्टी डालनी है तो उसको अच्छे से, उसके कोई लम्स नहीं बनने चाहिए ना साबुन में, उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने अपना फेवरेट कोई भी आपने फ्रेग्रेंस डाल देनी है जो आपको पसंद हो। आप इसमें मिंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक्ने के हवाले से जब मैं कोई चीज बनाती हूँ, चाहे फेस वॉश या फिर सोप, मुझे मिंट अच्छी लगती है। पेपरमिंट की जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। लेकिन आप लोगों की मर्जी, जो आपको अच्छी लगे आप वो इसमें डाल सकते हैं फ्रेग्रेंस। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद हमने मोल्ड में इसको ट्रांसफर कर देना है। चंद घंटों बाद आप देखेंगे आपके सोप रेडी हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। फिर आप इन्हें अच्छी सी पैकेजिंग करें
اور آپ انہیں سیل آؤٹ کریں. انسان ٹیکنالوجی میں جتنا مرضی آگے نکل جائے وہ نیچر سے دور نہیں جا سکتا. آج کے کسٹمر مصنوعی چمک دمک سے تھک چکے ہیں اور وہ ایسی چیزوں کے متلاشی ہیں جو خالص، سچی اور قدرتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ آرگینک اسکن کیئر اور ہربل صابن کا بزنس موجودہ دور کا سب سے کامیاب بزنس بنتا جا رہا ہے. سوپ بزنس شروع کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے میلٹ اینڈ پور اور دوسرا ہے کولڈ پروسیس طریقہ. لیکن میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی اگر آپ بالکل نئی ہیں اس فیلڈ میں تو آپ میلٹ اینڈ پور کے طریقے سے شروع کریں. یہ چند منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور اس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا. صرف ریکوائرڈ مٹیریل سے شروعات کریں. آپ کو کسی بھی بڑی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو چند چیزوں کی ضرورت ہوگی. سوپ بیس لیں، کچھ اسینشل آئل لے لیں، قدرتی کچھ پاؤڈر لے لیں جیسے کہ ہلدی، نیم، کافی یا اپٹن وغیرہ، اور ملتانی مٹی لے لیں. اس کے علاوہ سلیکون کے کچھ سانچے لے لیں یعنی سوپ مولڈ. ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل اسکیل لے لیں جس سے آپ اپنی ہر چیز کی میجرمنٹ اچھے سے کر سکیں. برانڈنگ اینڈ پیکیجنگ کریں. چاہے تو شروعات میں اس طرح سے سمپل سی کریں، اپنے پروڈکٹ پہ زیادہ توجہ دیں کہ وہ اچھی بنے، چاہے اس کی پیکیجنگ آپ اس طرح سے سمپل ہی رکھیں. سمپل سٹی میں بھی آپ خوبصورتی لا سکتی ہیں، کوئی زیادہ ہائی فائی اور بہت زیادہ مہنگی پیکیجنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی آپ لوگوں کے سامنے میں بنا رہی ہوں یہ کسی کے آرڈر تھے، انہوں نے اپنی اسٹیکر اور پیکیجنگ کے ساتھ انہوں نے آگے سیل آؤٹ کرنے ہیں، تو اسی لیے میں نے صرف نام لکھ دیے یہ سارے سوپ کون کون سے ہیں تاکہ وہ پہچان سکیں اور اسی حساب سے وہ اپنا اسٹیکر لگا سکیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ کامنٹ ضرور کیجیے گا. سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور مجھے بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں.